हेलो गाइस, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर। आज हम यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि टी टेस्ट टाइप 2 के बेस्ड न्यूमेरिकल है। इससे पिछले वीडियो में हम टाइप 2 का वर्किंग रूल एंड फार्मूला सारे बताए हुए थे। चलिए इस बेस्ड में हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूजन सोलर्स इन इंचेज आर एक्स बराबर 63, 65, 68, 69, 71 एंड 72 ये वैल्यू दिए हुए हैं। और दोज ऑफ 9 रैंडमली चूजन सॉलिड्स आर वाई बराबर इतना वैल्यू दिया हुआ है 61, 62, 5, 66, 69, 70, 71, 72 एंड 73। टेस्ट वेदर द सोलर्स आर ऑन द एवरेज टेलर देन सॉलिड्स। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एक्स का मान और वाई का मान। एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी द टू सैंपल्स denoted the height of solars and solids। सैंपल साइज जिसको हम डिनोट करते हैं एन से फॉर एक्स। एक्स के लिए सैंपल साइज कितना है? N1 बराबर 6 है। 6 है एक्स के लिए। एक्स के लिए सैंपल साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। एंड सैंपल साइज फॉर वाई। वाई के लिए सैंपल साइज कितना है? वाई के लिए सैंपल साइज है 9। चलिए इस क्वेश्चन का टी टेस्ट के थ्रू सॉल्यूशन करते हैं। सेट पहला क्या निकालना है हमको? नूल हाइपोथेसिस। एच ओ नूल हाइपोथेसिस को एच ओ से डिनोट करते हैं। μ1 इक्वल टू μ2 होना चाहिए। ठीक है, डेट इज द मीन of both the population are the same। μ1 और μ2 के दोनों के बीच बराबर वैल्यू होना चाहिए। पॉपुलेशन आर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है हमको? दूसरा निकालना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करते हैं, जो कि μ1 नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या? μ2। μ1 नॉट इक्वल टू μ2 होना चाहिए। तीसरा अब हम निकालेंगे टी टेस्ट। इसका निकालेंगे हम। टी टेस्ट निकालने के लिए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू है 63, 65, 68, 69, 71 एंड 72। ठीक है, हमको निकालना क्या है? एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है हमको? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक, तो पहले एक्स माइनस एक्स बार हम निकालेंगे। एक्स बार निकालने के लिए हमको एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू चलिए हम इसको काउंट करते हैं। इसको काउंट करने पर सिग्मा एक्स बराबर आया
408। ठीक है, हम इसको हम एक्स बार में निकालेंगे। ठीक है, एक्स बार में निकालने के लिए देखिए, एक्स बार का निकालने के लिए एक्स बार में निकालने के लिए सिग्मा एक्स बाय होता है कितना, n1। ठीक है, सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है 408, n1 कितना है 6। 408 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 68। 68 आया। चलिए अब 68 में से अगर हम 63 को माइनस करते हैं तो -5 आएगा। 68 में से 65 को माइनस करेंगे -3 आएगा। फिर 68 में 68 को 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4, ऐसे का वैल्यू हमारा आएगा। अब फिर हम इसका स्क्वायर जो करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 9 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 9 होगा, 16 होगा। और इसको काउंट करने पर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करने पर कितना आएगा हमारा, टोटल आता है इसमें, टोटल आएगा 60। अब चलिए हम y का वैल्यू काउंट करते हैं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू आ गया 60। अब हम y का वैल्यू काउंट करते हैं। y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू है 61, 62, 65, 66, 69, 70, 71 एंड 72। ठीक है, एंड 73। 2 2 4 2 6 2 8 9 वैल्यू दिया हुआ है y का। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है, y माइनस वाई बार निकालना है। फिर हमको क्या निकालना है उसके बाद, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो y बार निकालने के लिए पहले हमको सिग्मा y का वैल्यू पता होना चाहिए। सिग्मा y का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा काउंट करने पे 609। टोटल काउंट करने पे 609 हो जाएगा। अब अगर हम y बार निकालते हैं तो y बार निकालने के लिए सिग्मा y बट्टा में n2। सिग्मा y कितना है 609 बट्टा में n2 कितना है, n2 है 9। तो इसको अगर जो हम डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर हमारा y का वैल्यू आएगा कितना 67.66। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना हो गया 67.66। तो y में से y का वैल्यू माइनस करेंगे। चलिए y में से y का बार का वैल्यू माइनस कर दिया तो इसका मान आएगा -6.66, इसका मान आएगा -5.66, इसका मान आएगा -2.66, इसका मान आएगा 1.66, इसका मान आएगा 1.34, इसका मान आएगा 2.34, इसका मान आएगा 3.34, इसका मान आएगा 4.34, इसका मान आएगा 5.34। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करने पर 44.36 हो जाएगा। 7.0756। ऐसे सारा वैल्यू हम काउंट कर लेंगे। ऐसे हम सारा वैल्यू काउंट कर लिए तो सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा हमारा टोटल, इसका टोटल आएगा हमारा 152.002। ये हमारा y माइनस वाई बार के स्क्वायर का वैल्यू आ गया। चलिए हम इसके आगे हम s का मान निकालेंगे। अब s का मान निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में इसका फार्मूला बताए हैं। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखिएगा तो आप इसका आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप चाहिए पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर आपका सारा डाउट क्लियर रहेगा। चलिए, तो s का फार्मूला हो गया रूट अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बट्टा में n1 प्लस n2 माइनस में 2। चलिए हम एक्स बार और वाई बार का वैल्यू रखेंगे तो एक्स बार का वैल्यू हमारा आया कितना 60 प्लस वाई बार का वैल्यू आया हमारे पास 152.002। ठीक है, इसको हम रूट अंदर करेंगे बाय 6 प्लस 9 माइनस 2। एक्स का सैम्पल साइज है 6, वाई का सैम्पल साइज है 9 और उसमें से -2 हम कर देंगे। ठीक है, तो इसको टोटल काउंट करने पे हमारा आता है
3077, ठीक। अगर हम इसको रूट अंदर में सटाएंगे तो इसको रूट अंदर में सटाने पर 4.038 ये आता है, ठीक। देन हम आप क्या निकालेंगे, टी टेस्ट का वैल्यू निकालेंगे। टी टेस्ट का वैल्यू के लिए उसका फार्मूला है देन टी बराबर एक्स बार माइनस वाई बार बट्टा में एस रूट अंदर 1/n1 प्लस 1/n2, ये टी टेस्ट का फार्मूला है। तो चलिए हम टी का वैल्यू निकालते हैं। एक्स का वैल्यू है 68 माइनस वाई का वैल्यू है 67.66 बाय सिग्मा एस का वैल्यू है 4.038। इसको हम रूट अंदर करेंगे 1/6 प्लस 1/9, इसको डिवाइड करने पर 0.1569 आता है। तो टी का वैल्यू क्या हो गया, टी का वैल्यू हो गया हमारे पास 0.1569, ठीक है। अब हम चौथा क्या निकालेंगे, चौथा हम निकालेंगे फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल द वैल्यू ऑफ टी एट 5% पे इसका वैल्यू निकालेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टी टेस्ट टेबल कैसे निकालेंगे, n1 प्लस में n2 माइनस में 2 करेंगे तो टी टेस्ट टेबल निकलेगा 6 + 9 माइनस में 2 कितना आएगा इसका आएगा टोटल 13 इच। अगर हम इसको टी 0.05 के वैल्यू निकालेंगे इसमें, अब पचमा क्या निकालेंगे हम, टी 0.05 का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद पचमा निकालना है हमको कंक्लूजन जो कि टी से टी 0.05 बड़ा है या छोटा, ठीक है। हेंस द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, क्योंकि टी का वैल्यू बड़ा हुआ तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर टी का वैल्यू छोटा रहता और टी 0.05 का वैल्यू बड़ा रहता तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता। ये क्वेश्चन हर एक साल एग्ज़ाम में आता है, ये VVI क्वेश्चन है। और अगर आप इस वीडियो को सही से देख रहे हैं तो आपका 7 नंबर का तैयारी हो चुका है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू गाइस। अगले वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो कि टी टेस्ट टाइप 2 पर बेस्ड ही न्यूमेरिकल है।